हेलो साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। सभी एसएससी जीडी वाले छात्र यहाँ पे जल्दी से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हम हिंदी का मॉडल पेपर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे होगा। तो पेपर में आए 20 प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। सभी साथी एक बार क्लास को, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी साथी अपने मित्र के पास इसको शेयर कर देंगे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली जीके और हिंदी का मॉडल पेपर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी साथी कमेंट में जवाब देते चलेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न, आकाश का विलोम शब्द बताइए। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? धरती, पाताल, अनर्थ या फिर अनघ? चलिए आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाताल। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और इसका सोने से पहले रिवीजन आपको जरूर से करना है। जिसका जन्म छोटी जात यानी निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अंडज, अंतज्य, शूद्र या फिर अछूत? तो साथी, जिसका जन्म छोटे कुल में हुआ, छोटे जात में हुआ, तो क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर सी, अंतज्य बोलते हैं। शूद्र मत बोलिएगा, अछूत मत बोलिएगा। आपका इस ऑप्शन इसी पे जा रहा होगा, मुझे पता है। अंतज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतज्य। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी साथी कमेंट में जवाब देते चलेंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, उसे कहते हैं अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व? जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। चलिए, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनाज का पर्यायवाची शब्द चाह, सलील, सस्य या फिर रूपा? अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सस्य हो जाएगा, सस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है परिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या फिर ये सभी? अब देखिए, कल्प वृक्ष, इसका ये तीनों होता है, परिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देववृक्ष भी होता है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी या फिर उत्तरदायी? देखिए सारा लिखा हुआ एक ही जैसा है, पढ़ने में एक ही जैसा है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज है। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है, ये आपको बताना है। तो साथी, इसमें से शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तरदायी कैसे लिखते हैं? एकदम करेक्ट ऐसे लिखते हैं, उत्तरदायी। बाकी सब आपका गलत है। चलिए, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जीडी और एमटीएस में हमेशा पूछा गया है ये। असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना या फिर अचानक आफत आ पड़ना? आसमान फट जाना। चलिए साथी, सभी साथी कमेंट में जवाब देंगे। तो जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, आसमान फट जाना यानी कि अचानक आफत आ पड़ना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान आपको भरना है। यहाँ पे ये रिक्त स्थान दिया है, न हो तो प्रकाश को कौन पूछे? रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। क्या न होगा तो प्रकाश को कोई नहीं पूछेगा? धुंधला, अंधकार, उजाला या फिर अंधेरा? बहुत ही इजी ये प्रश्न है आपका। अगर अंधकार ना हो तो कोई भी प्रकाश को नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उत्साह वास्तव में, रिक्त स्थान यहाँ भी है, और की मिली जुली अनुभूति है। किसकी अनुभूति है? कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, या फिर कर्म और कर्तव्य, फल और कर्म, या फिर धर्म और अधर्म? उत्साह की बात कर रहे हैं, ध्यान से दीजिए, देखिएगा उत्साह किससे मिली जुली अनुभूति है? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? कर्म और फल। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा, यही उत्साह है। ठीक है ना। चलिए, प्रथम आने मैंने कठिन परिश्रम किया। प्रथम आने डैश मैंने कठिन परिश्रम किया, इसलिए, क्योंकि, और या फिर के लिए? अब देखिए इसका जवाब तो सभी साथी दे देंगे। प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है?
चलिए, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है जो क्लास 5, 6, 4, 3, 2 में पढ़ाया गया है। सभी साथी इसका कमेंट में जवाब देंगे, मैं इसका जवाब आपको नहीं देने वाला हूँ। कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय या फिर विधेय पूरक? इसका जवाब सभी साथी कमेंट में दे के जाएंगे, मैं इसका जवाब नहीं देने वाला हूँ। चलिए, क्योंकि वो क्लास 4 का क्वेश्चन है। निम्न वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। उसने अपने आप को विदेशी बताया है, उसने अपने आप को विदेशी बनाया है, या फिर वह बोला कि वह विदेशी है। ध्यान से देखिए, वाक्य को पढ़िए। सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। देखिए, इसी में आपका पूरा जवाब है। उसने कहा यानी कि उसने अपने आप को विदेशी बताया है ना। देखिए, पढ़िए, उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, यानी कि वो अपने बारे में क्या बोला है कि मैं विदेशी हूँ। तो क्या हो जाएगा? उसने अपने आप को विदेशी बताया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जवाब दे पाएंगे। संधि कितने प्रकार की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में ये। 2, 3, 4, 6। तो साथ ही संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। चलिए, अगला प्रश्न। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। कौन से समास में? अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास? जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। किस में होता है? ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो द्विगु समास में आपको संख्या वाले पद सबसे पहले मिलते हैं। चलिए, पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विग? पंचानन, क्वेश्चन नंबर 15, पंचानन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास है पंचानन में। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है? कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर यमक? चलिए, यमक एक क्या है आपका? अलंकार है, शब्दालंकार है। निम्न में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? हंसना, दौड़ना, लिखना, उठना। अब सकर्मक का मतलब क्या होता है? जो खुद से करना पड़ता है, सकर्म, यानी कि खुद से उसको किया गया कार्य। हंसना तो देखिए, खुद से हंसेंगे नहीं आप, वो तो कुछ उसमें बल नहीं लगाना है आपको, कुछ करना नहीं है, वो हंस दिए हो गया। दौड़ना आपका क्या है? रन कर रहे हैं आप, ठीक है ना, कुछ दिखने वाला नहीं है उसमें, ठीक है ना, कि आप दौड़ के दिखा रहे कि मैं दौड़ मतलब दौड़ के आया। उठना में क्या है? एक बार उठे तो आप उठ गए, ये नहीं दिखा सकते कि मैं उठा कैसे। लिखना, देखिए क्या है? लिखना आप लिख के दिखा भी सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABCD, अब देखिए यहाँ से हट नहीं रहा है, मैं इसको दिखा भी सकता हूँ, तो इसी को बोलते हैं सकर्मक। तो ABCD में लिख दिया तो क्या हो जाएगा? सकर्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब साथी, अगला जो प्रश्न है वो है आपका गद्यांश से। किससे है? गद्यांश से। तो गद्यांश आपको पता है कि ये बहुत ही सरल आता है, बहुत ईजी आता है। गद्यांश आप पढ़ेंगे ना तो आप आराम से ईजिली इसका जवाब दे पाएंगे। तो इसमें मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इस गद्यांश का पढ़ के आपको नॉर्मली जवाब दे देना है। ये बहुत ही सरल होता है, पूरा आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है डेली ऐसे सेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं हम नए क्लास में नए सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।